बिल्कुल मानसी, देखिए बीएसई में हमने देखा था कि इंटरडे में करीब 2.5% के आसपास की मजबूती था, 25 से 50 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला था। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट चेकिंग आ रही है और आज लगातार हम नवें सत्र में इन बीएसई के शेयर में तेजी देख रहे हैं। यानी कि अक्टूबर में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब बीएसई का शेयर गिरा हो और लगभग लगभग 24% के आसपास की तेजी हो गई है। और अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो बीएसई का मार्केट कैप निकल गया है 1 लाख करोड़ रुपए के पार। फिर से हमने देखा था कि जेन स्ट्रीट वाला जब मामला आया था, काफी ज्यादा अनिश्चितताएं बढ़ी थी। उसके बाद चर्चा यह भी होने लगी थी कि क्या मार्केट रेगुलेटर सेबी जो वीकली एक्सपायरीज हैं इंडेक्स ऑप्शंस में, क्या उसको खत्म करेगा, क्या उसके टेन्योर को बढ़ाएगा, क्या ये फोर्टनाइटली होगा। ये चर्चाएं काफी दिन तक थी और इन चर्चाओं के दरमियान हम देख रहे थे कि बीएसई का शेयर लगातार गिरावट का शिकार हो रहा था। 3030 रुपए भाव हुआ करता था जो रिकॉर्ड हाई से, वहां से गिरते गिरते 2050 रुपए के भी नीचे ये शेयर चला गया था। लेकिन अब संभलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अब इस तरह की कोई चर्चा आ नहीं रही है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अब ये थोड़ी सी पीछे जरूर छूटती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि FY26 की पहली जो छमाही रही है, यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो समय बीता है, तो बीएसई के जो वॉल्यूम्स रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। कैश सेगमेंट में हमने देखा कि एक्टिविटी काफी बढ़ी है, मेंबर पार्टिसिपेशन बढ़ा है और इसके चलते कंपनी के वॉल्यूम को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलते हुए हमने देखा है। तो ये अच्छी चीज है और ये ट्रिगर का काम भी इसने किया है और हमने देखा है कि अक्टूबर के बाद से ही लगातार शेयर में तेजी है। बीएसई पर मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा है कि रेटिंग जो है न्यूट्रल की रहेगी और एक साल के लिए उन्होंने जो टारगेट दिया है वो दिया है 2250 रुपए का, जो कि यहां से अब तो काफी नीचे दिखाई देगा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वॉल्यूम में जो उछाल है, बीएसई का जो मार्केट शेयर है ये उसको रिटेन कर पाएंगे, उसको आगे बरकरार रखेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर वीकली एक्सपायरी अगर खत्म होती है तो कंपनी के FY27 डेरिवेटिव जो रेवेन्यू है उसमें करीब करीब 35% के आसपास की कमी हो सकती है। मुनाफे की बात करें तो उस पर 27% के आसपास का हिट आ सकता है और उसके चलते जो ईपीएस जो कम होगा वो गिरेगा 21% के आसपास। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई कि अगर ये वीकली एक्सपायरी खत्म होती है तो ये सारे के सारे असर होंगे, अदरवाइज कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। वॉल्यूम यहां से बढ़ता रहेगा और मार्केट शेयर ये कंपनी होल्ड करके रखेगी। शेयर की चाल की बात करें, महीने भर में करीब करीब 13% ऊपर है, 6 महीने में करीब 26%, एक साल में 57% के आसपास की शानदार तेजी हमने बीएसई के शेयर में देखी है। लेकिन रिकॉर्ड हाई से देखेंगे तो अभी भी करीब 15-16% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन मोमेंटम हाल फिलहाल काफी अच्छा रह रहा है और इसके चलते हमने सोचा कि इसको दर्शकों को भी जरूर नोटिस कराया जाए।